व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको यहाँ स्कॉटलैंड की एडिनबरा सिटी दिखाई थी। बहुत ही बढ़िया सिटी लगी मुझे एडिनबरा। आई थिंक मेरे टॉप 5 में होगी यहाँ यूरोप में। तो अगर आप यूके आ रहे हो लंदन के साथ साथ अगर आपको एक और सिटी विज़िट करनी है तो एडिनबरा ज़रूर करना। एंड आज हमें स्कॉटलैंड से निकलना है वापस इंग्लैंड की तरफ। 4 घंटे की आज हम ड्राइव करेंगे एंड बीच में रुकेंगे मैनचेस्टर इंग्लैंड। फिर मैनचेस्टर से अगले दिन हमें लंदन जाना है। फिर लास्ट 4 दिन लंदन में है क्योंकि मेन हमने सबसे ज़्यादा टाइम लंदन में ही रखा था। कल रात को -3 टेम्परेचर था तो सारी घास पे बर्फ़ जम गई पूरी गाड़ी पे। एंड आज तो बिल्कुल ही क्लियर मौसम है, तेज़ धूप निकली हुई है बट ठंड फिर भी यार बहुत ज़्यादा है। एंड सबसे पहले एक बार एयरपोर्ट जाना है यहाँ एडिनबरा के, क्योंकि गाड़ी रिटर्न करनी है जो 2 दिन के लिए हमने यहाँ एडिनबरा में गाड़ी रेंट करी थी। इतना बड़ा एरिया है ये एयरपोर्ट के पास पूरा कार रेंटल का। एंड डिफरेंट कार रेंटल के ये एरिया बने हुए हैं। अगर जैसे आपने 6 से रेंट करी है तो आपको यहाँ पार्क करनी है। मैंने करी हुई है अलामों से, तो सामने बने हुए यहाँ कहीं भी पार्क कर सकता हूँ। एंड बस जाके गाड़ी की चाबी वापस करनी है क्योंकि मैंने फुल इंश्योरेंस लिया हुआ था, वो कुछ चेक नहीं करेंगे। तो बस यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है इनके बे में। अब सामने जाके बस ये चाबी वापस करनी है। एंड इन्होंने लिखा होता है कि अगर ऑफिस में कोई नहीं है तो बस यहाँ बॉक्स बना होगा, उसके अंदर चाबी डाल दो। दैट्स इट। यहाँ इतना आसान होता है गाड़ी रेंट करना। एंड जो इन्होंने डिपॉजिट लिया था मेरे से 200 पाउंड, अब वो अराउंड 30 दिन में वापस आएगा क्योंकि ये चेक करेंगे कि मैंने कोई फ़ाइन तो नहीं किया, पेट्रोल फुल वापस दिया। ये 1-2 चीज़ें होती हैं। गाइज आपको पता होगा हाउ इम्पॉर्टेंट वीडियो एडिटिंग इज़ टू मेक सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोज़ लाइक दीज, and it's also something that I absolutely love to do, all thanks to the amazing Wondershare Filmora. Filmora basically मेरा go to editing software है पिछले 2 साल से, and let me tell you why it's an absolute game changer for creators. सबसे बेस्ट चीज़ मुझे Filmora की ये लगती है कि it's super easy to use but also incredibly powerful at the same time, especially with its new AI features. सबसे पहला जो मेरा favorite AI feature है वो है Smart BGM Generation। मैं आपको दिखाता हूँ Smart BGM Generation क्या होता है। तो लेट्स से मैंने ये फुटेज अपलोड करी एक दुबई का ड्रोन शॉट विद स्मार्ट BGM जनरेशन। म्यूज़िक जनरेट करना इतना ज़्यादा आसान हो गया है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू AI म्यूज़िक। आपको सिर्फ मूड सेलेक्ट करना है कि जो भी आपकी वीडियो है उसका मूड क्या है। विद इन 10 to 15 सेकेंड्स AI ने मेरे लिए 3 डिफरेंट साउंड ट्रैक क्रिएट कर दिए जो मैं ईजिली यूज़ कर सकता हूँ कॉपीराइट फ्री। एक और मैं आपको AI फीचर दिखाता हूँ विच विल ब्लो योर माइंड। सो लेट्स से मुझे ग्लोबल ऑडियंस को रीच करना है एंड मैं वीडियोस अपनी हिंदी में बनाता हूँ। तो विद फिल्मोरा आप सिर्फ ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते अपनी वीडियोस को बट एक्चुअली लिप सिंकिंग भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये एक मैंने रील अपलोड करी है यहाँ पे। ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन AI ट्रांसलेशन एंड क्लिक ऑन लिप सिंक। पहले आपको बस अपनी सोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैंने अपनी वीडियो हिंदी में बनाई है। ये सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो स्पेनिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो फाइनली लेट्स सी हाउ आई साउंड इन स्पेनिश। Si te encanta conducir en el extranjero tanto como a mí, necesitas este documento. मतलब सीरियसली यार मज़ा आ गया देख के हाउ अमेजिंग द लिप सिंकिंग एंड ट्रांसलेशन इज। सो गाइज इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ईजी टू यूज ऑल इन वन वीडियो एडिटर पावर्ड बाय AI, डेफिनेटली चेक आउट फिल्मोरा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिल्मोरा सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, चाहे फिर आप मैक पे एडिटिंग करते हो, विंडोज़ पे, iOS एंड इवन एंड्रॉयड। एंड आई ऑल्सो हैव अ वेरी स्पेशल ऑफर फॉर यू गाइज। I'll be giving away 3 Filmora license for free. All you have to do is check out Filmora and leave a comment and 3 जनों को मैं select करूँगा and I'll tell you in the next video. So guys, check out Filmora right now and edit better videos. And now let's move back to it. हम एडिनबरा से मैनचेस्टर के लिए जा रहे थे एंड मैंने आपको बताया था कि हम मैनचेस्टर एक्सप्लोर करेंगे बट अनफॉर्चुनेटली बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ गई थी। -4-5 डिग्री टेम्परेचर हो गया। एंड मैनचेस्टर में हमें सिर्फ 1-2 चीज़ें ही विज़िट करनी थी तो हमने सोचा कि मैनचेस्टर नहीं रुकते एंड वहाँ पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुटबॉल स्टेडियम है बस वो विज़िट किया। एंड उसके बाद सीधा हमने ड्राइव करी थी 4 घंटे की और यहाँ लंदन तक की। एंड अब अगले 4 दिन हम लंदन में हैं तो इन 4 दिनों में पूरा लंदन एक्सप्लोर करेंगे एंड आप लोगों को भी दिखाऊँगा। पहले मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है लंदन की बट इस बार बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा लंदन को, एक अट्रैक्शन देखने वाली, यहाँ की बेस्ट मार्केट, स्ट्रीट फूड, प्राइसेस, सब कुछ। एंड आज हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा ईस्ट लंदन की जितनी भी सारी अट्रैक्शंस हैं, टावर ब्रिज, टावर ऑफ लंदन,
बिग बेन, वेस्टमिंस्टर एबी, बरो मार्केट, वो सब कुछ ईस्ट में है लंदन के। तो बस अब यहाँ से निकले हैं, हमें डायरेक्ट ट्यूब लेनी है। जो सबसे पास स्टेशन है हमारे एयरबीएनबी के वो तो मार्लेबर्न है, जो बहुत ही मेन एरिया है यहाँ सेंट्रल लंदन में। बट हमें जाना है पहले बेकर स्ट्रीट वॉक करके, 10 मिनट की वॉक है, फिर वहाँ से डायरेक्ट ट्यूब लेंगे। सबसे पहले जा रहे हैं टावर ब्रिज। ये आ गई लंदन की फेमस बेकर स्ट्रीट। सामने ही बेकर स्ट्रीट स्टेशन है जहाँ से हमें मेट्रो लेनी है। एंड इसी स्ट्रीट पे यहाँ इनका ये शर्लॉक होम्स म्यूज़ियम है। सेम एड्रेस पे अगर आपने शर्लॉक होम्स देखा है, 221 बी बेकर स्ट्रीट। ये आ गया बेकर स्ट्रीट स्टेशन एंड हमें लेनी है इनकी ये हैमरस्मिथ एंड सिटी लाइन डायरेक्ट टावर हिल तक। एंड टिकट के लिए अगर आप चाहो तो वैसे ये मशीन्स लगी होती है, आप सिंगल जर्नी टिकट ले सकते हो, ये ऑयस्टर कार्ड बनवा सकते हो। बट डायरेक्ट कार्ड भी टैप हो जाता है अगर आपके पास कोई भी वीज़ा या मास्टर कार्ड है। आप डायरेक्ट टैप करो गूगल पे, एमेक्स, वीज़ा, मास्टर कार्ड, एंड एक बार का जितना फेयर है वो कट जाएगा। एंड ये भी बढ़िया चीज़ लगती है कि एक दिन में आप मैक्सिमम 8 पाउंड स्पेंड कर सकते हो। 8 पाउंड से ज़्यादा नहीं कटेंगे आपके कार्ड से, 800 रुपये। टावर हिल स्टेशन से निकलते ही ये सामने है टावर ऑफ लंदन, जो लंदन की मेन फोर्ट्रेस है। एंड वो सामने है लंदन का एक और फेमस मॉन्यूमेंट, द शार्ड। इसके अंदर शांग्रीला होटल है। एक बार मैं और ऋषभ, जब ऋषभ यहाँ लंदन रहता था, डिनर करने गए थे उसके अंदर, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। एंड यही टावर ऑफ लंदन के अंदर रखा हुआ है हमारा कोहिनूर डायमंड। जितनी भी चीज़ें ये इंडिया से लेके गए थे सब कुछ टावर ऑफ लंदन के अंदर रखा हुआ है। असली कोहिनूर, अफ्रीका से जो जो चीज़ें इन्होंने ली, इतना ज़्यादा गोल्ड है यार अंदर। एंड इसी के साथ में इनका आइकॉनिक टावर ब्रिज भी है। सबसे पहले तो एक कॉफ़ी ले ली, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। इवन दो धूप आप देख सकते हो कितनी तेज़ निकली हुई है। एंड वो जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ट्रायंगल, वो शार्ड है। एंड उसके ऑपोजिट में इनका आइकॉनिक टावर ब्रिज। बहुत लोगों को लगता है कि ये लंदन ब्रिज है, बट लंदन ब्रिज इसके बिल्कुल साथ वाला ब्रिज है, वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है। फेमस जो आपने सारी वीडियोस में देखा होगा, फ़ोटोज़ में देखा होगा, वो ये टावर ब्रिज है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो इनका सबसे आइकॉनिक ब्रिज है वो है टावर ब्रिज। एंड टावर ब्रिज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये वाला जो ब्रिज है बिल्कुल नॉर्मल सा, ये इनका लंदन ब्रिज है। एंड अब हम जा रहे हैं लंदन की सबसे फेमस जो स्ट्रीट फूड मार्केट है, बरो मार्केट। वो बस ये लंदन ब्रिज क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे है। एंट्रेंस पे इन्होंने ये प्रॉपर क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है। हर जगह क्रिसमस डेकोरेशन हो गई है लंदन में। एंड सारी चीज़ें दिखाता हूँ क्या क्या फेमस है यहाँ का ट्राई करने वाला। बहुत सारा यहाँ का लोकल प्रोड्यूस मिलता है, लोग अलग अलग चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे सारी ब्राउनीज, न्यूयॉर्क स्टाइल कुकीज़, इतनी चीज़ें हैं खाने की कि आप आराम से पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। इस वक्त स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे सारी मार्केट्स फुल रहती हैं लंदन में। एंड आज वेदर भी इतना अच्छा है तो हर बंदा आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे ये सारी फ्रेश ब्रेड्स मिल रही हैं, प्रेट्ज़ल्स। सबसे पहले आए हैं यहाँ हॉब्स, बहुत ही फेमस जगह है बरो मार्केट में। एंड आज बिल्कुल भी लाइन नहीं लगी हुई इस पे। इनके सैंडविचेस बहुत फेमस है। एंड अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आप यहाँ ब्रेड हेड आके इनके फेमस क्रेम ब्रूले डोनट्स ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं चूज़ करने के लिए। सबसे फेमस इनका ये क्रेम ब्रूले वाला है, बट मैंने लिया है पिस्ताशियो। इतने सारे ऑप्शंस हैं यार चीज़ें ट्राई करने के लिए कि बंदा कंफ्यूज ही हो जाए। यहाँ पर विंटर्स में ये मल्ड वाइन भी मिलती है, उबाल के वाइन देते हैं। सारा ये फ्रेश प्रोड्यूस मिल रहा है, जो फार्मर्स होते हैं वो लगाते हैं अपनी स्टॉल्स। एक चीज़ और जो मस्ट ट्राई है बरो मार्केट में, वो यहाँ पे ये फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ मिलती हैं बिल्कुल चॉकलेट में कवर्ड। एंड ये एक कप स्ट्रॉबेरीज़ का चॉकलेट में कवर्ड 8.5 पाउंड का है, 900 रुपये का। तो थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, बट ट्राई करके देखते हैं। ये जो चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज़ है 900 रुपये की है, बट स्टिल मेरे हिसाब से वर्थ इट है। इतनी टेस्टी थी यार, इतनी मीठी स्ट्रॉबेरीज़ एंड हाई क्वालिटी चॉकलेट। तो ज़रूर ट्राई करना है यहाँ बरो मार्केट में। सबसे ज़्यादा लाइन अभी तक इसी पे दिखी है मुझे।
बोरो मार्केट पूरी घूमने के बाद अब हम आए हैं यहाँ लंदन के वेस्टमिंस्टर। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है वेस्टमिंस्टर एबी, इंग्लैंड का सबसे इम्पोर्टेंट चर्च एंड बेरियल साइट। जितने भी सारे ब्रिटिश मोनार्क्स हैं, किंग्स, क्वींस, सारे यहीं बेरी हुए हुए हैं। एंड उसी के साथ में लंदन की सबसे इम्पोर्टेंट घड़ी बिग बेन। एंड यहीं वेस्टमिंस्टर एबी के बिल्कुल सामने एक और अट्रैक्शन है लंदन की, इनका सबसे बड़ा फेरिस व्हील द लंदन आई। एक टाइम तक ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेरिस व्हील था। अब तो सबसे बड़ा दुबई में है, वो दुबई वाला चलता नहीं है, तो इसीलिए ऑफिशियली सिंगापुर का ही सबसे बड़ा है। इतनी ज़्यादा भीड़ है इस ब्रिज पे। यहाँ पे ये रोस्टेड नट्स मिल रहे हैं गरम गरम। पूरी सिटी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इतनी हैपनिंग सिटी है। ये जो पूरा एरिया है वेस्टमिंस्टर वाला, ये काफ़ी पास है जो इनका टाइम स्क्वायर जैसा एरिया है पिकाडेली सर्कस, उसके यहाँ से सोच रहे हैं वॉक करके चलते हैं ट्रफालगर स्क्वायर तक। एक और बहुत फेमस स्क्वायर है लंदन का। एंड जो भी लंदन आता है हर बंदा ऐसे इंग्लिश टेलीफोन बूथ के साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता है। एंड ये वाला जो टेलीफोन बूथ है ये पूरी सिटी का आप कह सकते हो सबसे फेमस फ़ोटो स्पॉट है। इसकी लाइन दिखाता हूँ सामने। ये जो पूरी लाइन देख रहे हो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए है उस टेलीफोन बूथ के साथ, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में बिग बेन दिखता है। तो अगर आपको खिंचवानी है यहाँ फ़ोटो तो सुबह सुबह आना पड़ेगा बिल्कुल सनराइज़ पे। एंड पूरी सिटी में जितने भी सारे ये इंग्लिश टेलीफोन बूथ हैं ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, सारे आज तक ऑपरेशनल है। सबके अंदर प्रॉपर फ़ोन लगा हुआ है, सिक्का डाल के आपको कॉल करना है किसी को। तो A to Z ऑलमोस्ट सारे वर्किंग है। ये बिग बेन से जो ट्रफालगर स्क्वायर की वॉक है उसी के रास्ते में ये है 1 डाउनिंग स्ट्रीट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहाँ पहले ऋषि सुनक रहता था। अब जो इनका नया प्राइम मिनिस्टर है वो रहता होगा। बिग बेन से 10 मिनट की वॉक करके फाइनली पहुंच गए हैं ट्रफालगर स्क्वायर। ये लंदन का सबसे बड़ा स्क्वायर है एंड इस स्क्वायर पे इनकी नेशनल गैलरी है। तो ये और घूमते हैं, फिर थोड़ी देर होटल चलेंगे वापस। सुबह से निकले हुए हैं एंड फिर शाम को हमारा प्लान है लंदन की सबसे फेमस क्रिसमस मार्केट एक्सप्लोर करने का। ये है पूरा यहाँ का ट्रफालगर स्क्वायर। इतने अच्छे इन्होंने फाउंटेन लगाए हुए हैं यहाँ पे। एंड पीछे वो बिल्डिंग है द नेशनल गैलरी, वहीं सामने एक छोटी सी क्रिसमस मार्केट भी लगती है। बट हम जो विज़िट करेंगे वो सबसे बेस्ट है पूरे लंदन की। गाइस अब प्रॉपर रात हो गई है एंड अब मैं आया हूँ पूरे लंदन की आप सबसे बेस्ट क्रिसमस मार्केट बोल सकते हो या फिर मेला बोल सकते हो। यहाँ का विंटर वंडरलैंड 21 नवंबर से ये चालू होता है एंड न्यू ईयर्स तक चलता है। एंड वैसे अगर आप दिन में आओगे तो इसकी एंट्रेंस फ्री होती है, बट अगर आपको शाम को आना है 5 बजे के बाद तो आपको £5 पर पर्सन एंट्रेंस देनी पड़ेगी, 550 रुपये। तो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ लंदन का फेमस विंटर वंडरलैंड। तो सबसे पहला जो विंटर वंडरलैंड हुआ था लंदन में वो हुआ था 2007 में। यहाँ के फेमस हाइड पार्क में लगता है ये। एंटर करते ही सबसे पहले तो आपको ये फेरिस व्हील दिखेगा जो आई थिंक हर क्रिसमस मार्केट में ज़रूर होता है। उसके अलावा वो वाला झूला मैंने एडिनबरा में भी देखा था। यहाँ पे ये सारे डिफरेंट गेम्स है जो आप खेल सकते हो। जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी बड़ा है ये विंटर वंडरलैंड। इतने सारे डिफरेंट रोलर कोस्टर्स हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप फैमिली के साथ आओ। इतनी सारी चीज़ें करने की, इतनी सारी राइड्स हैं, स्ट्रीट फूड की स्टॉल्स, गेम्स और अट्रैक्शंस। राइड्स एंड अट्रैक्शंस के साथ साथ प्रॉपर सर्कस भी है अगर आपको देखना है। बट सारी चीज़ों की एक्स्ट्रा टिकट है। जो £5 है वो तो सिर्फ एंट्रेंस की थी। अगर आपको कोई भी राइड करनी है, कुछ भी खाना है, कोई भी गेम खेलनी है, सबकी एक्स्ट्रा टिकट है। बट स्टिल वर्थ इट है। हर चीज़ 4 से 5 पाउंड की है तो इतनी ओवर प्राइस भी नहीं है।